हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोट्स, एडम स्मिथ, हिकेटियस, अरस्तु। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, वही हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, अरस्तु को जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है शिकोगु, क्यूशु, होकैडो, होन्शु। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और होन्शु द्वीप पर ही हिरोशिमा एवं टोक्यो शहर स्थित है। वही जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होकैडो है और जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशु है और क्यूशु द्वीप पर ही नागासाकी शहर स्थित है। वही जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है कांसा, लोहा, तांबा, पीतल। तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, वही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन है भारी उद्योग, संचार, यातायात, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव आर्टिकल 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन है सबने अवज्ञा आंदोलन, बंगभंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बंगाल विभाजन के पश्चात बंगभंग आंदोलन हुआ, वही सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद 1942 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू तट पर बहने वाली गर्म धारा क्या कहलाती है? ऑप्शन है न्यू फाउंडलैंड, अल नीनो, गल्फ स्ट्रीम, इनमें से कोई नहीं। तो पेरू तट पर बहने वाली गर्म धारा अल नीनो कहलाती है। वही गल्फ स्ट्रीम धारा अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग में बहती है। वही न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर धारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गठन 1921 में बॉम्बे, कोलकाता एवं मद्रास बैंक को मिलाकर किया गया था, जबकि इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में एसबीआई के रूप में किया गया था। वही एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही आरबीआई के गठन 1935 में किया गया था और प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, इनमें सभी। तो इनमें सभी यानी अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, इसके अलावा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, इन पांचों में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन था? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। वही कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित था, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र 30 के द्वारा किया गया था। वही प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। वही द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। वही चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और जिसके उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है?
ऑप्शन है उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट फूट, इनमें से कोई नहीं। तो क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पुल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ, श्वेत वामन। तो इसमें परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। तो ग्राम पंचायत का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया है। वही अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान के नागौर जिला ने सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। वही दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है यव, व्रीहि, गोधूम, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल में चावल को व्रीहि कहा जाता था, वही यव को जौ कहा जाता था और गोधूल को गेहूं कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगर बांध, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगर बांध है, जिसका निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। वही हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, टिहरी बांध भागीरथी पर बनाया गया है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? ऑप्शन है लॉक, रूसो, प्लेटो, हेगल। तो फ्रांसीसी क्रांति ने रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। वही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 से 1799 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? ऑप्शन है आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। भाई अवमूल्यन में किसी देश के मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया जाता है ताकि देश में निर्यात को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है गोरखपुर, जयपुर, कुल्लू, किन्नौर। तो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो तिब्बत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? ऑप्शन है संसद, नीति आयोग, वित्त मंत्री, NSSO। तो भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े NSSO जारी करता है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, जो कि ओडिशा में स्थित है। वही भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वही भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो सिंहभूम लोहा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां होती है? ऑप्शन है ओजोन परत, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी गतिविधियां होती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती है, इसलिए यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। वही ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन गैस सूर्य से निकलने में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ऑप्शन है भील, संथाल, गोंड, थारू। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है बैंकॉक, नूसंतारा, मास्को, सियोल। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। वही इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा है, रूस की राजधानी मास्को है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे? ऑप्शन है गुजरात के नाडियार, महाराष्ट्र के पावनार, तमिलनाडु के अड्यार,
आंध्र प्रदेश के गुंटूर। तो आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार से प्रारंभ किए थे। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है पानी, वायु, धूप, उपयुक्त तापमान। तो बीज के अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट, पल्लव। तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। वही चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। वही शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। वही राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम था और पल्लव वंश का संस्थापक सी विष्णु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वही भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है। वही भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में स्थित है। वही भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किए थे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बिहार में लोक चित्रकला मधुबनी लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बुद्ध की सबसे बड़ी 81वीं प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है बामियान, हैदराबाद, कैंडी, लहासा। तो विश्व में बुद्ध की सबसे बड़ी 81वीं प्रतिमा बामियान में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन है कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। तो जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? ऑप्शन है आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, कृषि की विधि का। तो इकेबाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पायरेक्स, क्रूक्स कांच, साधारण, क्रिस्टल। तो धूप के चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वही समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वही संघीय सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, और संघीय सूची में प्रारंभ में 97 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में संघीय सूची में 100 विषय शामिल है। वही राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। वही राज्य सूची में विषयों की संख्या प्रारंभ में 66 थी और वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है। वही समवर्ती सूची में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन जब एक ही विषय पर कानून अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बनाती है तो वह कानून केंद्र सरकार के ही द्वारा ही लागू किया जाता है। वही समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय शामिल थे और वर्तमान में 52 विषय है। वही अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है टर्की और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस, फिलिस्तीन और इजराइल, जर्मनी और रूस। शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए? ऑप्शन है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। संसद के दो सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। और संसद के दो सत्रों के बीच में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जो है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1965, 1969, 1971, 1976। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है कीटों का, छिपकली का, मत्स्य पालन का, फूलों का। तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। स्पोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है और फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान, कारक्रोस डेजर्ट, गोबी मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है। वही विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कारक्रोस डेजर्ट है जो कि कनाडा में स्थित है। वही एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन है स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। जवाहर सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन वायली की हत्या किसने की? ऑप्शन है भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, रास बिहारी बोस, राजगुरु। तो करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने 1909 में की। वही भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। जूनागढ़ देशी रियासत में जनमत संग्रह करवाया गया था। वही हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। वही कश्मीर को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है आरबीआई, वित्त मंत्रालय, एसबीआई, गृह मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। वही 1 रुपये से ऊपर जितने भी नोट होते हैं उसे आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, फिलोक्विनोन, एस्कॉर्बिकम। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। वही विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्तलापता की बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन है एनीमिया, टेक्रोमा, हीमोफीलिया, इनमें से कोई नहीं। शरीर में रक्तलापता की बीमारी एनीमिया से संबंधित है। और हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है लेड परऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड पेरोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम लेड परऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है जोधपुर, मुंबई, लखनऊ, बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का सिटी कहा जाता है और लखनऊ को नवाबों का सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किस प्रधानमंत्री की समाधि स्थल है? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। वही इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति घाट है और राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां के द्वारा प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। वही अंतिम मुगल शासक जो मयूर सिंहासन में बैठा था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। वही अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। वही जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। वही शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक था। वही औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के तीनों अंगों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है जिसमें 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें विधानसभा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित है? ऑप्शन है 84, 87, 48, 74। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट खाली है। वही लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, कीनिया, ब्राज़ील। तो वेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। वही नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से कौन महापुरुष जाने जाते हैं? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास। तो सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वही जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं और चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4A,
भाग 4 भाग 2। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के भाग 4A में किया गया है। वही मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वही मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। वही भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और मौलिक अधिकार का उल्लेख है जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। वही भाग 4 में राज्य की नीति निधि तत्व की चर्चा है जिसकी चर्चा आर्टिकल 36 से 51 में है। वही भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है जिसकी प्रावधान आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।